آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی تلاوت کلام پاک کے لیے بشیر عثمانی صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق الله العظيم۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ نعت رسول مقبول کے لیے دعوت ہوں گی اظہار نیازی صاحب کو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے۔ جدوں دن حشر دے، جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے۔ جنتاں چ جائے گی سواری آپ دی، جنتاں چ جائے گی سواری آپ دی، اگے اگے حضرت بلال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے۔ ساتھیوں، آج کی یہ تقریب خاص طور پر رکھی گئی ہے ورکرز ایکشن کمیٹی، آن لائن نیوز ایجنسی اور روزنامہ جناح کی طرف سے، اور یقیناً ہم سارے اس ورکرز ایکشن کمیٹی کا حصہ ہیں۔ وہ تمام لوگ جو کئی روز تک نہ صرف یہ کہ جناح کے باہر کیمپ لگا کے رکھا جنہوں نے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ محسن جمیل بیگ صاحب کی رہائی کے لیے وہاں پر اکٹھے ہوتے رہے، اور ہونے والے ظلم کے خلاف، چاہے وہ ریاستی جبر ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کی زیادتی ہو رہی تھی، اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے رہے، عدالتوں میں بھی جاتے رہے، چاہے پی ایف یو جے ہو، آر آئی یو جے ہو، جناح کے ورکرز ہوں، اس کے ساتھ نیشنل پریس کلب کی باڈی ہو، تو سب لوگوں نے اس کے حوالے سے بہت کام کیا ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے تالیاں بجائیں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں، میں یہاں پر جو ہمارے کچھ ایسوسیشنز جو اس وقت بھی ہمارے ساتھ کھڑی رہی احتجاج کے وقت بھی، اور اس کے علاوہ بھی وہ جب کوئی موقع آتا ہے، آزادی اظہار رائے پر کوئی قدم لگتی ہے، تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں، اور ان کی یہاں موجودگی پر ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے ذکر کروں گی صدر پنجاب پیپلز لیبر بیورو سید نظر حسین صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کے لیے تالیاں، کہ نہ صرف یہ کہ وہ یہاں موجود ہیں بلکہ وہ احتجاج میں بھی ہمارے ساتھ شامل رہے۔ اس
इसके साथ साथ रावलपिंडी म्यूनिसिपल लेबर यूनियन के सरपरस्त आला है राजा अब्दुल मजीद साहब, उनके लिए बहुत सारी तालियों में कंजूसी ना करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने नारे लगाने में कंजूसी नहीं की। इसके साथ साथ रावलपिंडी म्यूनिसिपल लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं पादरी शाहिद रजा साहब, उनके लिए बहुत सारी तालियां। इसके साथ साथ रेडियो पाकिस्तान के हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, एजाज साहब, वो यहाँ मौजूद हैं। ये सारे साथी हमारी शान हैं, हमारी आन हैं, जो हमारे साथ खड़े होते हैं और हमारा वक़ार बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ सदर पीएमडीए सीबीए यूनियन के हैं और अफजल जमाल कुरैशी साहब इनका नाम है, और ये हमारे साथ जिस तरह से खड़े होते हैं, मेरे ख्याल में उसी तरह से तालियों की आवाज भी आनी चाहिए। मेंबर सीबीए हैं पीएमडीसीए के आरिफ गौरी साहब, इसके साथ साथ चौधरी अंसर बनाइक साहब हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं ओजीडीसीएल सीबीए के, इनके लिए बहुत सारी तालियां, ये आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ इंचार्ज सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद हाफिज राजा नईम साहब जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनके लिए बहुत सारी तालियां। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपनी बात मुख्तसर करूंगी और मैं उन अपने साथियों को दावत देना यहाँ चाहूंगी जो गर्मी, सर्दी, बारिश, धूप, हर सूरत में ना सिर्फ ये कि जिना के बाहर खड़े रहे, बल्कि चाहे हाईकोर्ट हो, चाहे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत हो, चाहे सड़कों पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना हो, प्रेस क्लब में एहतजाज रिकॉर्ड कराना हो, मोहसिन जमील बेग साहब की रिहाई के अंदर जो है इन साथियों की काविशों का जिक्र ना करना ज्यादती होगी। सबसे पहले मैं दावत दूंगी चेयरमैन वर्कर्स एक्शन कमेटी और सेक्रेटरी RIUJ तारिक विग साहब, वो तमाम सूरत हाल और इनके लिए बहुत सारी तालियां, क्योंकि इनकी भी ये काविशें हैं कि जो हम लोग हमें जबरदस्ती बुला के वहां बिठाते थे, तो इनकी भी बहुत सारी तालियां। साथ तालियां भी। कानून का है कानूनी इस्तेमाल, कानून का है कानूनी इस्तेमाल, कानून का है कानूनी इस्तेमाल। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। हमें एक जाबर सोच रखने वाले हुक्मरान का सामना था, लेकिन आप सब साथियों की दुआओं से, मेहनतों से, अल्लाह के फजल करम से हमें कामयाबी मिली और मोहसिन जमील बेग साहब ब्याह कर आप सब साथियों के दरमियान मौजूद हैं। इजहार न्याजी और तारिक विग जैसे लोग ही हैं, वो बेलोस और मुतहरिक साथी हैं जिनके जज्बे की वजह से जो उठा के ले गए थे, जिन्होंने बगैर वारंट
आकर जो है वो हमला, मैं तो उसको गर्दानती हूँ, किया था, उनको भी पता चल गया कि ये जज्बा जो है इसको शिकस्त देना नामुमकिन है। तो सब के लिए, हमारे दोस्तों के लिए तालियां बजाते रहिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सदर कोर्ट एंड क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन जावेद भागत साहब से, और आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस तरह से वो इस सारे प्रोसेस में साथ रहे हैं, हिस्सा रहे हैं, उनके लिए भरपूर तालियां बजाइएगा। मैं सबसे पहले जनाब मोहसिन जमील बेग साहब से मुबारकबाद पेश करता हूँ, अफसर भट्ट साहब को, अनवर रजा साहब को, आबद अब्बासी साहब को, तारिक बेग साहब को और तमाम उन साथियों को जिन्होंने इस कोशिश में, इस तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया। वो सब दुरुस्त एक मुबारक के मुस्तहिक हैं, क्योंकि ये जंग सिर्फ मोहसिन जमील साहब की नहीं थी। मोहसिन जमील बेग साहब ने जो कदम उठाया, सहाफियों के खातिर उस पर डट गए। यकीनन इसमें उन्हें भी बड़ी मुश्किल थी। अपने किसी भी फैसले पे अपने दोस्तों के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए डटे रहना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर चौधरी सदीक साजिद साहब से कि वो तशरीफ लाए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहसिन जमील बेग साहब, अब्दुल भट्ट साहब, अनवर रजा साहब, जहांगीर साहब, मदर साहब, अब्बासी साहब और दीगर दोस्त, आप सब दोस्तों का भी यहाँ पे आने का बहुत शुक्रिया। हजरत अली का एक कौल है कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो। बेग साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ है। और ये और अच्छी बात ये कहते हैं कि दुश्मन कमजोर नहीं मिलना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि बेग साहब आपको हुकूमत कोई नहीं रास आती, आप अपोजिशन में राज करें। मैं गुजारिश करूंगी चेयरमैन कोटा कलाम यूनियन काउंसिल और मारूफ सियासी शख्सियत मलिक जहांगीर साहब से प्लीज आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कायदे सहाबत अफजल भट्ट साहब, मोहसिन बेग साहब, सदर प्रेस क्लब अनवर रजा साहब, सेक्रेटरी और तमाम जो यूनियन के अहदेदारान हैं और जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, सबको मेरा सलाम। मेरे भाइयों, मैं आज आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने साफत का हक अदा कर दिया है। मोहसिन बेग साहब बहुत अच्छे भाई हैं, जैसे बाहर से खूबसूरत है ऐसे अंदर से भी खूबसूरत है। तो दरअसल बंदे को मौसम कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे वज़ीर आज़म मौसम कुछ है। मोहसिन बेग साहब ने इनको यहाँ लाने के लिए बड़ी मेहनत की है, मुझे पता है सर। तो जो मोशन थे जनाब वज़ीर आज़म के, उन सबको कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म ने सजा दी है। तो भाइयों, मैं मोहसिन बेग साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनकी दिलेरी जो मर्दी पे खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब का ये तो इम्तियाज़ है कि जब भी सहाफ़ियों पर कोई मुश्किल और कड़ा वक्त आया है, वो हमारे साथ इसी बेलौस तरीके से खड़े हुए हैं और हमारा जोरे बाजू बने हैं। अब मैं गुजारिश करूँगी उस शख्सियत से जो हमें सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, इस सारे प्रोसेस में, इस सारी जदोजहद में, इस कैंप में हरावल दस्ते के तौर पर खड़े नजर आए हैं और उनका नाम है शमशाद बांगत। और जो करने के लिए देवी जिला है, आप सबकी भरपूर तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो आज हमारा इज़हार तशक्कुर है, तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि जनाब मोहसिन जमील बेग साहब सुरखरू होकर हमारे दरमियान मौजूद हैं। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन सरकारी गिगड़ों का जिन्होंने 16 तारीख की सुबह एक सोए हुए शेर को जगाया।
शुक्रिया अदा करूंगा उस सोए शेर का जिसने पलट कर हमला किया और साथियों की इज्जत को चार में रख दिया। आप यकीन करें बेग साहब, हमने जो जद्दोजहद की जनाब अफजल भट्ट साहब की क़यादत में, अनवर रजा साहब की क़यादत में, तारिक बेग साहब, सिद्दीक साजिद साहब, जितने दोस्त हैं, वो जुर्रत हमें यकीन माने आपसे मिली। क्योंकि इससे पहले यही होता था कि कुछ नामालूम अफराद आते थे और वो वारदात करके चले जाते थे, लेकिन आपने ना सिर्फ उनको भगाया बल्कि उनको मालूम भी किया कि वो कौन है, उनका शजरा नस्ब क्या है। और फिर बेग साहब, हमें यही शुक्रिया अदा नहीं करना, हमें यह भी शुक्रिया अदा करना है कि आपके इस एक्ट से अदालतों ने जो फैसले दिए, पूरी कौम को जो शऊर मिला है कि अगर कोई बगैर एफआईआर के सरकारी गिदड़ बगैर वारंट के आपके घर आ जाए तो आप उसको गोली मार सकते हैं। किस्मत नहीं होती, सजदे में दिखावा हो तो सजदा नहीं होता, सजदे में दिखावा हो तो सजदा नहीं होता, गर्दन को झुकाने से इबादत नहीं होती। जिस शहर की गलियों में हो हंगामा हो मातम बरपा, जिस शहर की गलियों में हो हंगामा हो मातम बरपा, उस शहर की गलियों में तिजारत नहीं होती। जनाब कायदे सहाफत अफजल भट्ट साहब, सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा साहब, सदर आरा यूजे जनाब अबद अब्बासी साहब, सदर सेक्रेटरी आरा यूजे तारिक वीर साहब, जनाब मोहसन जमील बेग साहब, हमारे दोस्त मलिक जहांगीर साहब, और स्टेज पे बैठे हुए मजहर बल्लाल साहब, और सामने बैठे हुए मेहनत कशो वर्करों, बाहिम्मत और गैरतमंद साथियों, आपको पता है कि आज हम अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र अदा कर रहे हैं। आज उस ज़ात बारी ताला का हम शुक्र बजा ला रहे हैं कि इस हुकूमत ने जब इक़्तिदार में आई तो इसने सबसे पहले मीडिया पर हमला किया। आप इस हुकूमत के 3 या 4 साल उठाकर देखें, इस हुकूमत ने मीडिया दारों को तबाह किया, साथियों पर कतरने लगाई, सेंसरशिप का आगाज किया, और यहां तक बाज नहीं आई, इस हुकूमत ने पीका ऑर्डिनेंस के पीछे चादर और चार दीवारी का इस्तेमाल किया। मारूफ कॉलम निगार हैं और हम सबके दरीना साथी हैं मजहर बल्लाल साहब, उनसे गुजारिश करूंगी कि तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ बातें मेरी साजिद साहब ने करा दी है और कुछ एक आध बात शमशाद मागर साहब ने, ये बात दुरुस्त है जो सदीक साजिद साहब ने कहा ना कि मोहसिन बेग साहब के घर में इनकी वालदा की जिंदगी से जो ये सदका ज़कात खैरात का जो सिलसिला था, और वो जिन लोगों को चाहता है उनकी दुआओं का आप असर देखें कि जिस दिन वो मोहसिन बेग साहब पे हमलावर हुए उस दिन पाकिस्तान का सियासी मंजर और था और आज उन दुआओं से सियासी मंजर और है। दूसरा जो गर्ल्स क्लब की बात की मागर साहब आपने, आपको पता है कि पाकिस्तान के मुतफिका कायदे सहाफत जो हैं, इन्होंने ये काम स्टूडेंट लाइफ में किया। ये एक स्टूडेंट तंजीम में थे, तो इन्होंने भी बुलाया था लोगों को। अब मैं जिस शख्सियत को इनवाइट करने जा रही हूँ उनका कोई लंबा तारुफ नहीं करूंगी, बाकी का सारा टाइम आपने तालियां बजा के बताना है, उनको तारुफ की जरूरत नहीं है। मैं इनवाइट कर रही हूँ तारिक चौधरी साहब को। तालियां भाई, मैं जान रही हूँ कि बच्ची है, तालियां नहीं बजाएंगे। शुक्रिया, इतने मुखसिर और खौफनाक तारुफ से मुझे पसीना आ गया वैसे। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा जनाब कैदियों की एक लंबी फहरिस्त में नए शामिल होने वाले मोहसिन साहब। पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ वक्त के हाथों कैद है वो कुछ शर्मिंदगी की नहीं, फख्र की बात हो सकती है। इसलिए मैं यहाँ पर
72-73 साल से सियासी कारकुनों के लिए, मीडिया पर्सन्स के लिए और अपनी आज़ादाना सोच रखने वालों के लिए कैद के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जो लोग भी, जो शख्स भी, वो ये नहीं कि आज की हुकूमत है, कल की हुकूमत है, सारी हुकूमतें अपने सामने खड़े होने वालों को, अपने सामने आवाज़ उठाने वालों को, अपनी आज़ादाना राय रखने वालों को और अपनी आज़ादाना राय का इजहार करने वालों को पसंद नहीं करती। इस मामले में बड़े बड़े डेमोक्रेट्स भी शामिल हैं, उस मामले में वो भी शामिल है जिनकी हुकूमतों को हम हमराना हुकूमतें कर सकते थे। इस मामले में सबका इंसाफ एक ही है। सब ने सहाफ़ियों को, सियासी कारकुनों का एक ऐसा सलूक किया है। और जिस तरह से मोहसिन साहब ने फिर शदत बर्दाश्त किया, जिस्मानी भी, ज़हनी भी, और 21 दिन 22 दिन जो है वो जेल में रहे, लेकिन जिस तरह से हमारी सहाफ़ी कम्युनिटी ने इस्लामाबाद में और बाकी शहरों में इस्तकामत का मुजाहरा किया, जिस तरह से मुसलसल जो है वो एहतजाज किया, तो वो जो इनका हमारे साथ दोस्तों का इस्तकामत था, तारिक साहब का, आबिद साहब का, पाक साहब और बाकी जो वकालत के महाज पे लड़ते रहे, जो दीगर मामलों पर लड़ते रहे, इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की ये जो हमारी कम्युनिटी है, हमारी पगड़ियाँ शायद पोसीदा होंगी, लेकिन हम अपनी पगड़ी का एहतराम बहुत करते हैं और अपने किसी साथी को कभी तनाव नहीं छोड़ते। हम 5 हो, हम 10 हो, हम 150 हो, तादाद सिर्फ मैटर नहीं होता, तादाद से फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि आप अपने राय पे, अपने मौक़िफ़ पे, अपने इस्तकामत पर खड़े रहें और फिर अल्लाह ताला जो है वो कामयाबी देता है। इस मुल्क में जितना भी देर मच जाए, जितना भी लूट मच जाए, अभी हमारी अदालतें, हमारे अदारे, उनमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इंसाफ पे फैसला करते हैं, जो हक पे फैसला करते हैं। तहरीक के लिए बाइस से इफ्तिखार भी होता है और बाइस से फ़ख्र भी होता है कि उसके पास ऐसे साथी हों, ऐसे लीडर्स हों जो अपने तमाम कारकुनों को, अपने तमाम साथियों को किसी एक प्लेटफॉर्म पर, किसी एक मकसद के लिए जमा कर सकें। और ना सिर्फ ये कि उन्हें जमा करें, बल्कि वो जदोजहद में दिलो जान से अपने उस लीडर के और उस कॉज के साथ हों। मैं गुजारिश करूंगी रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर, आप सबके, हम सबके सदर, मैं चाहूंगी कि आप डाल लें आबिद अब्बासी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फैलेंगी फूलेंगी जंजीरें, आजादी का दरवाजा खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े होकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी ये जंजीरें। मेरे इस काफिले के सलार जनाब अफजल भट्ट साहब, प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट जनाब अनवर रजा साहब, मेरे इस RIUJ के सेक्रेटरी और ऑनलाइन जनाब वर्कर एक्शन कमेटी के चेयरमैन तारिक विर्क साहब, और यहाँ पर बैठे हुए मेरे शहर इक़्तिदार के अंदर सहाफत करने वाले बाहिम्मत साथियों, आपको आज मोहसिन जमील बेग की जहां रहाई मुबारक, वहां आपका मुज्तमे होना मुबारक। आपके इज्तिमा ने, आपकी मेहनत ने आज वक्त के हुक्मरान पर एक हैबत तारी कर दी है कि आप अगर इकट्ठे होंगे तो कोई आपको तोड़ नहीं सकेगा, कोई आपको रोक नहीं सकेगा वो बात कहने से जिसको आप हक समझते हैं, जिसको आप सच समझते हैं। और वक्त के इस हुक्मरान ने शायद मोहसिन जमील बेग साहब वो ये चाहते थे कि वही आप सताइशी प्रोग्राम जारी रखें, वो ये चाहते थे कि वो आवाज कहीं से भी ना आए जो उनके कानों को भली न लगती हो, वो ये चाहते थे कि लोग उस आगाही से महरूम रहें जो मुल्क के अंदर जारी सियासी सूरत हाल है। लेकिन इस्लामाबाद एक ऐसा शहर बनता जा रहा है साथियों के लिए जहां पर गुज़श्ता साल की रिपोर्ट के मुताबिक आज की तारीख तक 54 से ज़ायद केसेस हो चले हैं। ये कोई वज़ीरिस्तान नहीं, कोई कबायली इलाका नहीं, कोई बलूचिस्तान नहीं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा साफियों के खिलाफ होने वाले जो वाकयात थे वो इस्लामाबाद के अंदर हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जो आज साफी आपके लिए यहाँ खड़ा होकर नारे लगा रहा है वो उस माशी हालात के अंदर जिन दुश्वारियों का उसको सामना है,
آپ اس کے ساتھ آگے بڑھیں, اس کا ہاتھ تھامیں, اس کو آپ کی صورت میں ایک ہمت نظر آنی چاہیے. اور مجھے یہ امید ہے کہ جس طرح ہمارے قافلے کے سالار جناب افضل بٹ صاحب اس معاملے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, جس طرح آپ بھی اگر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کی صحافت اسی طرح کھڑی رہے گی اور جہاں کے سامنے کلمہ حق کہتی رہے گی. بہت بہت شکریہ. میں گزارش کروں گی صدر پنجاب پیپلز لیبر بیورو جناب سید نظر حسین شاہ صاحب سے. تختہ کار پہ رکھتے چلو سرو کے چراغ, تختہ کار پہ رکھتے چلو سرو کے چراغ, جب طرف ظلم کی یہ سیاغات چلے, ہم نے گردش دعا کا رخ بدلنا ہے, ہمارے ساتھ وہ چلے جو سب اٹھاتے ہیں. نہایت قابل احترام جناب محسن جمیل بیگ صاحب, قابل احترام قائد صحافت ہمارے بھائی افضل بٹ صاحب, جناب مظہر بلدار صاحب, نہایت قابل احترام جناب جہانگیر صاحب ملک, اور میرے بھائی انور رضا صاحب, عابد عباسی صاحب, اور اس جمعیت کے چیئرمین ایکشن کمیٹی جناب طارق خالد صاحب, میرے ساتھی. اور اگر کوئی نہیں جاتا تھا تو اس سے پوچھا بھی جاتا تھا کہ بھائی تم تھے کدھر. میں انوائٹ کروں گی صدر نیشنل پریس کلب, ہمارے آپ کے سب کے صدر انور رضا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم اس ذات بابرکت خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ظلم, جبر اور انا پرست حکمرانوں کے سامنے کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کیا. اور وہ چہرہ اس شیر صحافت محسن جمیل بیگ صاحب کے ساتھ جاتا ہے کہ جو عزم اور ہمت اور مزاحمت کی علامت ہے. میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سابق صدر قائد صحافت اپنے بڑے بھائی افضل بٹ صاحب کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اس مشکل وقت میں گائیڈ لائن دی اور ہم محسن جمیل بیگ کے سامنے اور اس صحافتی کمیونٹی کے سامنے سرخرو ہوئے. میں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے صدر عابد عباسی صاحب کا, سیکرٹری طارق وک صاحب کا, ملک جہانگیر صاحب کا, مظہر بلدار صاحب کا اور تمام لوگ جو یہاں پر موجود ہیں, آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ ہماری ایک کال پر نہ صرف جناح آن لائن آفس کے کیمپ میں موجود رہے, بلکہ آپ تمام دوست اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ یا پھر جیل, آپ تمام دوست عزم اور ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود رہے. یہی وہ عزم اور ہمت اور حوصلہ تھا کہ جس کی وجہ سے آج ہم اس ریاستی جبر, ظلم اور ستم کے سامنے ڈٹے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی. میں 16 فروری کی اس صبح سے پہلے اس واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب اس جابر حکمرانوں نے محسن جمیل بیگ کو میڈیا ٹاک شوز میں گفتگو کرنے پر, حق اور سچ کی بات کہنے پر, حکومتی پالیسیز پر تنقید کرنے کے جرم میں پہلے دھمکیاں دی. اس وقت میں سیکرٹری پریس کلب تھا کہ جب ہمیں وزراء کی جانب سے یہ کہا گیا کہ محسن جمیل بیگ کو کہا جائے کہ وہ ملک چھوڑ جائیں یا پھر حکومت کے خلاف تنقید کرنا بند کر دیں, تو جواب میں محسن جمیل بیگ صاحب نے تو بعد میں کچھ کہنا تھا, تو ہم نے کہا محسن جمیل بیگ کٹ تو سکتا ہے, مر تو سکتا ہے, لیکن نہ تو وہ ملک چھوڑ کے جائے گا اور نہ آپ لوگوں کے سامنے سجدہ و سجود ہوگا. اور وہ رہے, اور ہم نے جو بھی کہا انہوں نے ایکسپٹ کیا. میں اپنے تمام دوستوں کا بے حد مشکور ہوں کہ جو اس مشکل وقت میں جناح آن لائن کے ایڈیٹر ان چیف محسن جمیل بیگ کے ساتھ کھڑے رہے. نہ صرف وہ محسن جمیل بیگ کے ساتھ کھڑے بلکہ وہ اپنے ساتھیوں کے حقوق کی خاطر کھڑے رہے, اپنی اس آزادی کی خاطر کھڑے رہے, اپنے حقوق کے لیے لڑتے رہے, مرتے رہے, جدوجہد کرتے رہے. کیونکہ میں بات کروں گا ان وزراء کی بھی جو ہمیں بھی دھمکاتے رہے اور ہمیں بھی یہ تلقین کرتے رہے کہ محسن جمیل بیگ کو کہیں کہ وہ معذرت کر لیں, لیکن محسن جمیل بیگ نے تو بعد میں اس پر جواب دینا تھا. ہم نے جواب دیا کہ محسن جمیل بیگ کبھی معافی نہیں مانگے گا, آپ اسے 70 بار پر چڑھا دے, سوئی پر چڑھا دے, لیکن
मोहसिन जमील बेग जो है वो हक और सच की आवाज़ है, वो इन सहाफ़ियों का फख्र है। मैं अपने तमाम दोस्तों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और एक मरतबा फिर अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें ये कामयाबी अता फरमाई। आप तमाम साथियों का बेहद शुक्रिया। उन सारी सूरत हाल से निपटने के लिए भी तैयार होते हैं। तो प्लान भी भट्ट साहब के दिमाग में हमेशा होता है और भट्ट साहब अफजल भट्ट साहब को बगैर किसी ताकीद के इनवाइट भी करूंगी और इजहार यादी साहब से ये भी गुजारिश करूंगी कि शायद शान किस्म का जो है इस्तेमाल भी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ आज इजहार शुक्र भी है, लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे इनकलाबी शेर भी पढ़े गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि बेग साहब की रिहाई और सिचुएशन के मुताबिक मैं भी अपनी बात का आगाज शेर से ही करना चाहूंगा कि जाओ जाओ जुल्म के उन दरीना खुदाओं से कह दो, जाओ जुल्म के उन दरीना खुदाओं से कह दो कि अपने लहू रंग तुम्हारे छुपा कर निकले। हम उभरते हुए सूरज की है नई किरणें, हम उभरते हुए सूरज की है नई किरणें, जो सामने आए तो सर को झुका कर निकले। हमारे साथियों ने रिएक्ट किया कि किसी ने खौफ महसूस नहीं किया कि वहां क्या होगा। कोई लोग पिंडी के दूर दराज इलाके में रह रहे थे, वो वहां से चल रहे थे, मैसेज आ रहे थे, हम घर से निकल आए। इस्लामाबाद के तिरुवंजबार के सब लोग जो है वहां पहुंचना शुरू हुए। तो एक लम्हा हमारे लिए आम लोग जो है उसे बेग साहब की दिलेरी से कर रहे हैं, लेकिन मुझे हमारे GNN के दोस्त है आतम भट्ट साहब, मैं क्योंकि बार बार पूछ रहा था क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, तो उसने कहा जी मैंने ग्रुप में लिखना मुनासिब नहीं समझा, एक मिसहैप हो गया है कि यहाँ फायरन का तबादला हो गया है। अच्छा, बीइंग जर्नलिस्ट, बीइंग ट्रेड यूनियनिस्ट और एक फुटपाथ के सोल्जर से वही बात जो अभी नैयर कह रही थी, मैंने अब ये था कि आप इसको डिफेंड कैसे। हाल में बैठे हुए बहुत से लोग ये ना जानते हो कि ये नेशनल प्रेस क्लब जिसकी छत के आप नीचे बैठे हैं, इसकी जमीन के हसूल के लिए सबसे बड़ा किरदार मौसम बेग साहब है। आज तक ना मोहसिन बेग साहब ने क्लेम किया, ना शायद कभी किसी अपने दोस्त को भी बताया हो कि मैंने प्रेस क्लब के लिए, साफियों के लिए किया। फिर इसी तरह जो लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से मीडिया टाउन में जिन्हें प्लाट मिले, मैं उस हवाले से भी ये जरूर इंकशाफ करना चाहूंगा कि हुकूमत के उस वक्त के चंद वज़रा मीडिया टाउन को अडयाला जेल से भी दूर किसी जगह पे हमारे लिए मीडिया टाउन बनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त मुश्ताक मिराज प्रेसिडेंट थे और मैं जनरल सेक्रेटरी था प्रेस क्लब का।